ये तू क्या कर रही है? माँ जी कुछ नहीं, बर्तन साफ कर लिया, वही किचन साफ कर रही हूँ। बेटा तुमने घड़ी देखी कितना टाइम हो रहा है? नहीं माँ जी। नहीं देखी है तो जाके घड़ी देख, दोपहर के 3 बज गए हैं, अभी भी तू काम में लगी है। माँ जी काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बेटा तू सुबह की उठी है, सुबह से काम में लगी है, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान दे लिया कर। जी माँ जी। क्या जी माँ जी? छोड़िए पोछा, जा अपने रूम में जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। दोस्तों क्या आपकी भी सास है? भाभी, आपके माँ बाप ने आपको संस्कार नहीं दिया है क्या? नई नवेली दुल्हन को घूंघट में रहना चाहिए। हाँ दीदी, इनके पास होगा कहाँ से संस्कार? पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और अपने ससुराल आने के बाद बेशर्मों की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। बेटा तुम लोग अपनी भाभी से कैसी बात कर रहे हो? तुम लोग ये मत बोलो, जितना ये घर तुम्हारा है ना उसका भी है, और तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे क्या पहनेगी और कैसे रहेगी। तुम लोग अपने काम से काम मतलब रखा करो। और बहू तू टेंशन मत ले, तेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। और तुम दोनों देख क्या रहो, जाओ घर के काम करो। और बहू तू ये काम कर, जाइए साड़ी चेंज करके सूट पहन ले, तब घर का काम करना। थैंक यू माँ जी। मैंने सुना था कि शादी के बाद सास बहुत खड़ूस रहती है, लेकिन माँ जी आप तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी माँ की जैसी। सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हल बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी लेकर आई। ठीक है मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई बता। पता है ना मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं, और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने ले। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? घर में सभी को इज्जत मिलती है, पर घर की बहू को क्यों नहीं? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी यही का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना, ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू। अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं
लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए।